वेलकम टू सियाल कार्स क्लब विद ज़ुबैर उज़ैर। मेरा नाम ज़ुबैर है। मेरा नाम उज़ैर है। आज की वीडियो में हम आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारा कारों के शोबा से हम मुंसलिक हैं। कार्स की ओल्ड यूज़ कार्स को सेल परचेज़ करते हैं। इस शोबा में, इस फील्ड में हम कैसे आए? बेसिकली बिल्कुल इर्रेलेवेंट थे। दोनों भाई ने इंजीनियरिंग की और जॉब का सोचा, जॉब की भी 5-6 साल। लेकिन ना कुछ चीज़ें शौक होती हैं। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब आपका वो सुना था कि अगर आपका बिज़नेस जो है वो आपका आपका शौक आपका बिज़नेस बन जाए ना, तो उससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कि हमारा ये बहुत अच्छा जो है शुरू से ना डे फर्स्ट से ही बड़ी छोटी है, इसे हमें शौक था कि गाड़ियाँ, गाड़ियाँ, गाड़ियाँ और गाड़ियों को लेके यूनिवर्सिटी लाइफ में भी, कॉलेजेस में भी हर वक़्त। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब उस स्टेज पे हैं कि इसी को ही अल्लाह ताला ने प्रोफ़ेशन बना दिया हुआ है और यही हमारा बिज़नेस है। कार्स का हमारा शोरूम्स भी है, कार की सर्विसेज़ भी देते हैं, कार्स के बारे में गाइड भी करते हैं, ठीक है? और ना ही सिर्फ़ हमारा शोरूम है, बल्कि प्रॉपर एक क्या कह लें वो डॉक्टर की तरह ना हम ट्रीट करते हैं अपने कस्टमर्स को। कोई आता है ना तो डायरेक्टली ये नहीं किसी ने कहा जी मुझे एक्सएलआई चाहिए लेट्स सपोज, या मैं सिविक लेना चाह रहा हूँ, या मैं वेजल का बायर हूँ, तो हम कहते हैं आ जाए ले लें। प्रॉपर उससे पूछना है कि आपका मकसद क्या है, आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट ये है तो इस बजट में आप इसको चेंज करके अगर ये फैसिलिटी लें, या आप हाइब्रिड की तरफ मूव करें, इसी बजट में आप हाइब्रिड के बजट में आ रहे हैं, तो आप क्यों लोकल असेंबल्ड कार की तरफ जा रहे हैं। तो फ्यूल इकोनॉमी बड़ी मैटर कर रही होती है आजकल, फ्यूल इकोनॉमी का मेन इशू है। तो उस तरफ लाना, या लेट्स सपोज एक बंदा कहता है कि मेरे पास 23-24 लाख का बजट है और मैं होंडा सिटी ओल्ड लेना चाहता हूँ, तो उसको प्रॉपर गाइड करना कि आप इससे बेटर है कि जीरो मीटर आल्टो की तरफ आ जाएं, वो बहुत बेटर है। आपका प्रोफेशन जब आपका शौक बनता है तो आप उस पर दिल से जान लगाते हो, एक एक बात प्रॉपरली लेके चलते हो, गाइड करते हो और एनर्जी से काम करते हो। तो वो हमें करने का बड़ा अच्छा रिवॉर्ड भी मिला, मार्केट से रिस्पॉन्स भी मिला, मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी बना बड़े छोटे से टाइम में। इसी वजह से सोशल मीडिया पे अब आ रहे हैं हम, कि जो चीज़ें हमारी फिजिकली छोटी सी मार्केट में हो रही हैं, इसको क्यों ना हम गाइडेंस ये सारी बातें ऑन एयर करें और लोगों तक जो सुनना चाह रहे हैं, जो मतलब जिनका इससे रेलिवेंट है या जो गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, वो इस चीज़ को सुने और इसमें इन हो और मतलब हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कल को कोई मशवरा लेना हो। तो ये हमारा मोटो कंप्लीटली चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे उज़ैर ने बताया कि जब पैशन आपका प्रोफ़ेशन बन जाता है ना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। ठीक है? तो इन शॉर्ट ये कहूँगा कि हम कार्स की एग्ज़ैक्टली एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जो कार चाहिए, अगर हमारे पास अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी को हम द प्रोवाइड कर देते हैं। अगर नहीं अवेलेबल, तो हम उसे कहीं न कहीं से अरेंज करके आपकी जो डिज़ायर्ड कार है, वो आपको आप तक पहुँचा देते हैं। एक तो हमारा मेन मकसद ये था कि हमारी मार्केट में जैसे जब हम कोई बड़ी गाड़ी को परचेज करना चाहते थे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी और उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। हमने उस गैप को सबसे पहले आप लोगों के लिए कवर किया कि सिविक या सिविक से अप स्पोर्टेज हो गई, टुक्सॉन हो गई, कोई भी बड़ी गाड़ी वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही अब सिटी में ये हमने पहले जो हमने अपनी सराउंडिंग को कवर किया था, तो उसमें सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया, यहीं कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। सेकंड थिंग जो हमारी थी वो ये थी कि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब हम भी परचेज़र थे, जब हमने शोरूम नहीं बनाया था, तो सबसे बड़ा इश्यू ये आता था कि यार शोरूम की गाड़ी नहीं परचेज़ करनी, घर की गाड़ी लेनी है। अच्छा, उसमें इश्यू क्यों आता है घर की गाड़ी परचेज़ करने का कि हमें ये वो वाले इश्यूज़ ना फेस करने पड़े कि शोरूम पे जाती है गाड़ी, शोरूम पे जाते हैं तो वो बस एक छोटा-मोटा जिसे हम जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ करके छोटी-मोटी चीज़ें ठीक करके उसको पार्लर पे ले जाके और बाकायदा उसे बस छोटा-मोटा सेट करके खड़ा कर दिया जाता है। जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हाइड कर दिया जाता है। वो गाड़ी सिर्फ़ पार्लर पे तैयार होके खड़ी होती है, उसे जाके बाद में आप जब उसे यूज़ करने लगते हैं तो पता चलता है इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जो घर की गाड़ी होती है उसको प्रेफ़र क्यों किया जाता था? वो इसलिए कि यार घर में यूज़ हो रही है, इट मीन्स उसमें इश्यूज़ नहीं होंगे। जो यूज़ हो रही है गाड़ी, जो खड़ी है उसमें इश्यूज़ होते हैं। यूज़ हो रही है, इश्यूज़ नहीं होंगे तो वो हम घर की गाड़ी ले लें। सेकंड थिंग ये होती है कि जो हमारा सबसे मेन इश्यू था कि इस चीज़ को हमने लोगों की या अपनी या लोगों की इस चीज़ को दूर करना है कि जो एक शोरूम पे इश्यूज़ आते थे कि यार शोरूम वाले मोस्टली, सॉरी टू से, शोरूम पे ये हमारे पाकिस्तान में शोरूम पे ये चलता है कि जो चीज़ें हैं ओरिजिनल कंडीशन को हाइड करके बताया जाता है। एक तो हमने ये किया कि अब तक जो जेन्युइन कंडीशन है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन वाली सिचुएशन नहीं बोलते, जो जेन्युइन कंडीशन है हम वो बताते हैं। सेकंड ये है कि हमारे पास बाकायदा एक ट्रेन्ड टीम है जिससे हम काम लेते हैं
और उससे गाड़ी में कोई छोटे मोटे मैकेनिकल इश्यूज, बॉडी के इश्यूज, सस्पेंशन के इश्यूज, इंटीरियर के, वो तमाम हमारी जो एक लिस्ट बनी हुई है, चेक लिस्ट, हम उसको बाकायदा फॉलो करते हैं और उसमें एक एक चीज को ठीक करके गाड़ी को बिल्कुल उस तरह खड़ा करते हैं जैसे आपको घर की गाड़ी मिले। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं कि जो बंदा, जो भी कस्टमर आए, उसको घर वाली गाड़ी मिले, वो उसको ये फील ना हो कि मैं शोरूम से लेके आया हूं तो मुझे इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, मुझे इसमें कल को वर्कशॉपिंग पे जाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी भी गाड़ियां सेल की हैं, हम उसकी वारंटी भी देते हैं 6 मंथ्स की, और हम नेक्स्ट भी देते रहेंगे और शायद इससे ज्यादा भी दें कि आपको वर्कशॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी। छोटे छोटे तमाम इश्यूज हम रिजॉल्व करके, इन शॉर्ट गाड़ी को रिफर्बिश करके हम खड़ा करते हैं ताकि आप आएं तो जस्ट आए और उसे लें, गाड़ी को सेल्फ लगाएं और ड्राइव करें। आपको जस्ट इंजन ऑयल चेंज कराना पड़े, उसके अलावा कोई काम ना कराना पड़े। आपकी ईज के लिए और मेंटल ईज के लिए और मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको और कोई काम ना कराना पड़े और ना कोई इशू फेस करना पड़े। आप इजी होकर हमारे शोरूम से गाड़ी लेके जाएं और इजी होकर गाड़ी चलाएं एज जस्ट लाइक न्यू कार। एक्चुअली बात ये है कि हमारा मोटो भी यही है कि मार्केट में नाम बनाए। अगर लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है मार्केट में, तो इन चीज़ों को, मतलब बड़ों से नसीहत भी यही थी कि वक्ती अगर हम देख लें कि चलें जी एक गाड़ी पे 3 लाख बच रहे हैं, आने दो जैसी है जाने दो बस, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कस्टमर दोबारा आएगा, एटलीस्ट वो किसी को रेफर भी नहीं करेगा। तो हमारा डिफरेंस यही है कि हमारा जो रिकरेंट कस्टमर है, हमारा जो रिपीटेड कस्टमर है ना, वही हमारी कह लें कि अब तक की सक्सेस है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि एक बड़े शॉर्ट से टाइम में अगर एक बंदा हमसे एक बार गाड़ी लेके गया, तो ऐसा भी हमारे पास क्लाइंट है कि 9 उन्हीं की फैमिली में से गाड़ियां उसी के रेफर्ड की हुई, 5 उसने खुद खरीदी हैं, 4 उसने रेफर्ड की हैं, 9 कस्टमर 9 गाड़ियां उन्होंने रिपीटेडली हमसे ली हैं। 5 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, एक जाके दूसरे वाला भी है। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो अल्लाह का शुक्र है इधर बहुत अच्छा है। सेकेंडली आपको इन्फॉर्म करते चलें कि इस चैनल्स के थ्रू आपको पता चलता रहेगा कौन सी गाड़ी ग्राउंड रियल जो कंपनी क्लेम्ड है, फ्यूल एवरेज, फ्यूल इकोनॉमी बड़ा इशू चल रहा है बेसिकली। तो हम फर्क यहाँ बताएंगे कि एक कंपनी क्लेम्ड फ्यूल एवरेज है और एक ग्राउंड रियलिटी वाली जो फ्यूल एवरेज है, उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, कंपनी क्लेम करती है इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेरी करता है, रोड टू रोड वेरी करता है, ट्रैफिक टू ट्रैफिक वेरी करता है, सिचुएशन फ्यूल की इकोनॉमी जो है। तो ये हम आपको बताएंगे कि जीटी रोड पे कौन सी गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, कंपनी ये ना बता सकती है ना बताती है। और फ्यूल पे भी डिपेंड करता है ना कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह का फ्यूल यूज होता है। तो ऑब्वियसली जो कंपनी क्लेम करती है वो और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें काफी डिफरेंस होता है। तो हम आपको वो एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी बताएंगे कि किस गाड़ी का कितनी एग्जैक्ट फ्यूल एवरेज है और किस गाड़ी की कितनी फ्यूल एवरेज है, किस गाड़ी की किस रोड पे, जीटी रोड पे क्या है और मोटरवे विद इन पे क्या सिटी है। क्या है, मोटरवे पे क्या है। फिर डिफरेंस कि मोटरवे पे किस स्पीड पे क्या एवरेज आती है। लेट्स सपोज कि हम सुजुकी ऑल्टो की बात करते हैं, आजकल बड़ा हॉट आइटम है फ्यूल इकोनॉमी को लेके, ठीक है। तो उसकी अगर हम बात करें, प्लस और माइनस पॉइंट जो है वो भी बताएंगे हर गाड़ी को लेके कि अगर लेट्स वो सुजुकी ही है ऑल्टो, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं, अगर आप वो रखते हैं ग्राउंड रियलिटी पे जो है वो डिपेंड करते हुए। अगर गूगल करें तो गूगल भी बता देता है, लेकिन रियलिटी क्या है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो भी बताएंगे। फ्यूल इकोनॉमी बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि डिफरेंट कार्स के डिफरेंट वेरिएंट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो कार्स वेरिएंट्स का डिफरेंस के एक ही कार में एक ही कंपनी के वेरिएंट्स हैं और लोगों को पता नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि कल्टस VXR और कल्टस VXL में डिफरेंस 9 डिफरेंसेस हैं, लेकिन लोगों को 3 से 4 पता है। तो छोटे छोटे उनके डिफरेंसेस हैं, सीट्स में भी वो भी बताए जाएंगे। जितनी हो सके आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, जितना फायदा हो सका आप लोगों का, अपने नॉलेज जो है वो आप लोगों को तक कन्वर्ट करके आप लोगों का फायदा करेंगे, ताकि अगर आप कोई चीज परचेज करने जा और रहे हैं, किसी को भी कंसल्टेंसी चाहिए होगी तो वो भी हम इंशाल्लाह सारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। आज जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, आपको थोड़ा सा बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हमारे वीडियोस में डे बाय डे या गाय बगाए आपको चीज़ें मिलती रहेंगी इंशाल्लाह, और अपडेट मिलती रहेगी, नॉलेज मिलता रहेगा, और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम देंगे।